हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। हाँ जी बेटा, आपका जो लेसन चल रहा है वो चल रहा है लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में। तो इस लेसन में पहले हमने अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा था। अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में जब पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा कि अर्ली वैदिक एज में क्या होता था। जो लोग थे बड़े ही अच्छा जीवन जी रहे थे, मतलब सामाजिक जीवन बड़ा अच्छा था। लोगों के साथ आपस में जैसे राजा वगैरह जो बनाया जाता था, जो बलशाली होता था और अपनी प्रजाति को आगे लेके जाता था उसको बनाया जाता था। ये नहीं था कि राजा की मृत्यु के बाद उसी का पुत्र राजा बनेगा। सेकंड, इस समय में जो लोग थे गाय को बड़ा मानते थे, यानी अगर उनकी धार्मिक विश्वासों की बात करें तो वो सिर्फ पूजा पाठ किसकी करते थे? प्रकृति की। प्रकृति से मतलब जैसे पेड़ को पूज लिया, सूर्य देवता के रूप में पूज लिया, भूमि माता के रूप में पूज लिया, ठीक है, इनकी पूजा करते थे। और गाय को सबसे पवित्र मानते थे ये, तो गाय की पूजा करते थे। इसके अलावा इस समय में सिर्फ यज्ञ होते थे और मूर्ति पूजा नहीं होती थी। जैसे भगवान राम कृष्ण, इनकी मूर्तियाँ नहीं थी, सिर्फ क्या होता था, यज्ञ वगैरह करते थे और मूर्ति पूजा का कोई सिस्टम नहीं था। और इसमें जो आर्य थे वो रहते थे, ग्राम कहा जाता था जिस मतलब किसी भी जगह पर जितने एरिया में रहते थे उसे क्या कहते थे? ग्राम। ग्राम में जो मेन बहुत सारी फैमिलियाँ होती थी और फैमिली का जो मेन हेड होता था उसे क्या कहा जाता था? गृहपति, यानी घर का मुखिया। फिर हमने पढ़ा इसमें कि खाने की चीज़ों में अगर बात करें, फल फ्रूट वगैरह, सब्जी वगैरह, दूध, शहद और एक मादक पदार्थ जिसे क्या कहा जाता था? सोमरस, इसका जिसे भांग बोलते हैं हम, इसका सेवन करते थे। और इस समय में जो सोसाइटी है वो अलग अलग भागों में बटी हुई थी। इसमें बताया ब्राह्मण थे, ब्राह्मण सबसे हाईएस्ट माने जाते थे, उसके बाद क्षत्रिय आते थे, फिर शूद्र लास्ट में आते थे और बीच में होते थे वैश्य। तो ये 4 वर्गों में पूरी सोसाइटी बटी हुई थी। कपड़ों के बारे में हमने पढ़ा कि ये बस कपड़ों को चारों तरफ लपेट लेते थे, अपने ऊपर के हिस्से पे कपड़ा लपेटा और कंधे पे बांध लिया, नीचे की तरफ धोती डालते थे। अब हम लेटर वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने पढ़ा कि इस समय में समाज में बहुत परिवर्तन हो चुके थे और इस समय में जो मुख्य हमारे 2 ग्रंथ माने जाते हैं, महाग्रंथ, गीता और महाभारत, रामायण और महाभारत, सॉरी गीता उसी का पार्ट है, महाभारत का ही। तो रामायण और महाभारत की रचना इसी समय में हुई थी। और इसके अलावा इसमें बताया गया कि इस समय तक होते होते लेटर वैदिक पीरियड तक जो आर्य थे वो लगभग पूरे भारत में फैल चुके थे। अब हम इनका पॉलिटिकल लाइफ पढ़ेंगे, यानी राजनीति उस समय में कैसी थी। तो राजनीति में पढ़ लिया था हमने राजनीति में कि यज्ञ वगैरह करवाए जाते थे। अब यहाँ से पढ़ना है, सभा एंड समिति वर नॉट पावरफुल एज बिफोर ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इसमें हम पढ़ रहे थे, तो इसमें हमने ये पढ़ा था राजनीति में कि अब सिस्टम क्या हो गया था, राजा के मरने के बाद उसी का पुत्र क्या बनता था? राजा बनता था। जबकि अर्ली वैदिक एज में क्या था, जिसके पास पावर होती थी, नॉलेज होती थी, अपनी लोगों का उत्थान कर सकता था, उसी को राजा बनाया जाता था, पुत्र वाला सिस्टम नहीं था। लेकिन इसमें क्या हो गया था, राजा की मृत्यु के बाद उसी का पुत्र राजा बनता था। और जो अर्ली वैदिक पीरियड में जो मेन वैल्यू होती थी सभा समिति वगैरह की, यानी लोगों की सलाह ली जाती थी सबकी, अब वो सिस्टम समाप्त हो चुका था। अब सारी जो चीज़ है किसके कंट्रोल में रहती थी? राजा के कंट्रोल में। देखो, सभा एंड समिति वर नॉट एज पावरफुल एज बिफोर। सभा और समिति उतनी पावरफुल नहीं थी जितनी कि पहले हुआ करती थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय में द एंटायर कंट्रोल ऑफ द किंगडम वॉज विद द किंग। सारा जो कंट्रोल था, नियंत्रण था, किसके हाथ में होता था? राजा के हाथ में होता था। वुमेन वर नो लॉन्गर परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेशंस विच वॉज नाउ डोमिनेट बाय द प्रिंसेस एंड प्रिस्ट। औरतें जो हैं, जैसे हमने पढ़ा था अर्ली वैदिक समय में जब सभा समिति कुछ भी होती थी तो उसमें महिलाएं भी हिस्सा लेती थी, लेडीज़ भी जाती थी ना, चाहे पूजा पाठ का काम हो, चाहे वैसे सभा हो, शासन के लिए हो। लेकिन अब इस समय में लेटर वैदिक पीरियड में औरतों की स्थिति बड़ी खराब हो गई थी। अब उन्हें कोई अधिकार नहीं था प्रशासनिक कार्यों में अपना हिस्सादारी देने का। और सबसे मुख्य जो होते थे राजकुमार और जो आपके पुरोहित वगैरह होते हैं, मंदिर में जो मुख्य पुजारी होता है, वो ज़्यादा मुख्य हो गए थे। अब देखो, इसमें बताया है कि राजा लोग उस समय में यज्ञ करते थे। कौन सा यज्ञ क्या काम आता था? राजसूय यज्ञ was supposed to
ग्रांट सुप्रीम पावर टू द किंग। राजसूय यज्ञ जो किया जाता था वो ये दिखाता था कि राजा ही सबसे क्या है, पावरफुल है। अश्वमेध यज्ञ वॉज परफॉर्म टू स्टैब्लिश कंट्रोल ओवर ऑल दोज टेरिटरी थ्रू विच द सैक्रिफिकल हॉर्स वंडर्ड अनचैलेंज्ड। अश्वमेध यज्ञ में ये होता था, एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था और घोड़ा जहाँ से निकल गया और अगर किसी राजा के क्षेत्र में जाता, उसमें से निकल गया, तो इसका मतलब वो घोड़ा जिस राजा ने छोड़ा है उसके अंडर में आ जाएगा वो क्षेत्र, उसका राजा विरोध नहीं कर रहा। अगर किसी को ये करना है कि भाई मैं अपना साम्राज्य तेरे अंडर नहीं आने दूंगा, तो घोड़ा जब निकलेगा तो वो उसे पकड़ लेगा कि मैं तेरे साथ युद्ध करूंगा, मैं तेरा अंडर में नहीं आऊँगा, यानी अपना राज्य तुझको नहीं दूंगा। तो अश्वमेध यज्ञ तुमने नॉर्मली रामायण और महाभारत में भी देखा होगा। राजा इसलिए करता था ताकि उसका क्या बढ़े, क्षेत्र बढ़े, राज्य बढ़े। विजयप्रिया वॉज ए चैरिट रेस वेयर इन द किंग चैरिट ऑलवेज वॉन अगेंस्ट चैरिट ऑफ हिज सब्जेक्ट। विजयप्रिया वो रेस होती थी जिसके अंदर राजा जो है हमेशा राजा की तरफ से जो रथ दौड़ता था ना, दौड़ होती थी रथों की, घोड़ों की, तो उसमें जो राजा का घोड़ा दौड़ता था अब रथ के साथ वो हमेशा जीतता था। इकोनॉमिक लाइफ देखिए कैसी थी। इकोनॉमिक का मतलब है आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन का मतलब लोग क्या काम धंधा कर रहे थे अपनी कमाई के लिए, रुपए पैसे कैसे कमाए जा रहे थे उस समय में। देखो ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, अगर हम बात करें लेटर वैदिक समय की, एग्रीकल्चर वॉज द चीफ मीन ऑफ लाइवलीहुड। खेती बाड़ी करना ही लोगों का मुख्य व्यवसाय था, यानी मुख्य काम क्या करते थे लोग, खेती बाड़ी में ही लगे हुए थे ज़्यादातर। द यूज़ ऑफ आयरन प्रोड्यूस्ड बेटर वेपन्स। इस समय में जो है लोहे की खोज हो गई थी। अर्ली वैदिक समय में लोहा नहीं खोजा गया था, ठीक है, सिर्फ तांबा था, लेकिन इस समय में लोहे की खोज हो गई थी जो ज़्यादा मजबूत होता है और इससे हथियार बनाए जाने लगे थे। एंड हैवियर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट सच एज आयरन प्लो, और भारे भारे जो कृषि में इस्तेमाल होने वाले हथियार औजार होते हैं, जैसे कि रथ, वो हल वगैरह होता है ना, हल होते हैं जोतने के लिए, हल का इस्तेमाल, कटाई के लिए जो आप ये उपकरण इस्तेमाल करते हो, दराती वगैरह जिसे बोलते हैं, तो ये जो चीज़ें थी अब किसकी बनने लग गई थी, लोहे की। लेदर वर्क, पॉट मेकिंग, ज्वेलरी मेकिंग एंड कारपेंट्री बिकम मोर एडवांस इन दिस पीरियड। इसके अलावा लेदर का वर्क यानी चमड़े का काम, चमड़े से जैसे जूते चप्पल बनाना या बैग्स बनाना, ये काम, और मटके बनाना, ज्वेलरी बनाना। कारपेंट्री का मतलब है जो बढ़ई का काम करता है, यानी फर्नीचर बनाने वाला जो होता था वो ज़्यादा एडवांस हो गया था। यानी अर्ली वैदिक समय में इतनी नई टेक्निक नहीं थी, लेकिन इस समय में बहुत ज़्यादा टेक्निकों का विकास हो चुका था। नई तकनीकें इस्तेमाल करके लोग जो हैं इन कामों में लगे हुए थे। सोशल लाइफ में देखिए, सोशल लाइफ था सामाजिक जीवन, यानी लोग आपस में किस तरह से रहते थे। बाय द लेटर वैदिक पीरियड द ऑक्यूपेशन परफॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप हैड बिकम फिक्स्ड। देखो अर्ली वैदिक समय में तो काम के हिसाब से लोगों को पुकारा जाता था, ठीक है, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या कर दिया गया, जो काम कर रहा है वो वही काम करेगा, अपने काम को चेंज नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए अगर कोई मटके बनाने का काम कर रहा है तो उसका बेटा बड़ा होकर मटके ही बनाएगा, वो सेना में भर्ती नहीं हो सकता। लेटर वैदिक समय में ऐसा हो गया था, जबकि अर्ली में क्या था, जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट लेता था, जैसे मान लीजिए उसका पिता, किसी का कोई बच्चा है, उसका पिता मटके बना रहा है, लेकिन लड़के में योद्धा बनने की कुशलता थी, यानी वो अच्छा सेना नायक बन सकता था, तो वो बन सकता था। लेकिन लेटर वैदिक समय में क्या हुआ, अगर उसका पिताजी मटके बना रहा है और लड़का कितना भी अच्छा युद्ध करना जानता हो, कुछ भी जानता हो, लेकिन उसे क्या बनाने पड़ेंगे, मटके ही बनाने पड़ेंगे। यानी काम को फिक्स कर दिया गया था। लोग बाग इस हिसाब से, ये जो जाति सिस्टम है ना आजकल, जाति जो बोलते हैं कि इस जात से है, इस जात का है, तो ये सिस्टम जो है यहीं से फिक्स हुआ था। काम करने के हिसाब से ही लोगों को काम फिक्स कर दिया गया और उनको उसी जाति के नाम से पुकारा जाने लगा। द सोशल ग्रुप बिकेम रिस्ट, फॉर इंस्टेंस ओनली ब्राह्मण सन कुड बी ए ब्राह्मण। जो ये सामाजिक ग्रुप है ना वो बट गए थे। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का बेटा ही वो धार्मिक काम कर सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं, चाहे उसे कितना भी अच्छा ज्ञान हो वेदों का, शास्त्रों का। तो इस तरह से सोसाइटी एक तरह से क्या हो गई थी, काम के हिसाब से फिक्स हो गई थी। किसी में कितनी भी योग्यता हो लेकिन वो दूसरे क्षेत्र में नहीं जा सकता था। तो यहाँ तक बेटा ये लेसन आपको रीड करना है, साथ में ज्योग्राफी के पूरा कंप्लीट लेसन लॉन्ग तक लर्न करने, ये आपका वर्क है।